मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से हम जो है दूसरे पाद के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के 36वां नंबर सूत्र 36 चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षितैः, ये सूत्र हम पढ़ रहे थे, इसी पर विचार कर रहे थे। हाँ, कौन है? योगी भाई जी, हेलो हेलो, बालबोध जी, नमस्ते। चलो ठीक है। तो चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुख रक्षितैः, चतुर्थी ईकारांत स्त्रीलिंग चतुर्थी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और तदर्थार्थ बलित सुख रक्षितैः अकारांत नपुंसक लिंग तदर्थार्थ बलित सुख रक्षित शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन फले तदर्थ का अर्थ तस्मै इदम इति तदर्थम, फिर तदर्थम च अर्थश्च बलिश्च हितं च सुखं च रक्षितं च इति तदर्थार्थ बलित सुख रक्षितानि तैः तदर्थार्थ बलित सुख रक्षितैः। तो ये जो है इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति आ रही है तत्पुरुषा की, विभाषा की, सुप की, सहसुपा की, समासा की, सबकी। चतुर्थी है प्रत्यय विभक्ति, इसलिए जो है प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम, यस्मात् सब प्रत्यय विहितः तदादे तदंतस्य ग्रहणम, इस परिभाषा के आधार पर चतुर्थी का अर्थ चतुर्थ्यंतम, चतुर्थी में अंतदंत विधि, तो चतुर्थ्यंतम समर्थम सुबंतम, तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह समस्यते, विभाषा समस्यते, तत्पुरुषस्य समासो भवति। माने चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत जो है तदर्थ समर्थ सुबंत के साथ, अर्थ समर्थ सुबंत के साथ, बलि समर्थ सुबंत के साथ, हित समर्थ सुबंत के साथ, सुख समर्थ सुबंत के साथ, रक्षित समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। हमने आपको ये भी बता दिया था कि तत् ये जो पद है, तत् तस्मै इदम इति तदर्थम जो है, तदर्थ की व्याख्या मैंने की थी, तो ये बताया कि तत् ये जो पद है ये चतुर्थ्यंत का जो अर्थ है उसको बताता है। इसलिए यहाँ पर प्रथमावृत्तिकार ने कहा है तद इति पदेन चतुर्थ्यंतस्य अर्थ परामृश्यते। तत् ये जो पद है इसके द्वारा चतुर्थ्यंत का जो अर्थ है उसको परामर्श किया जाता है, उसको बताया जाता है, उसको कहा जाता है। यहाँ पर तस्मै इदम मने चतुर्थ्यंताय इदम, चतुर्थ्यंत का, चतुर्थ्यंत अर्थाय, चतुर्थ्यंत अर्थ जो है, चतुर्थ्यंत का जो अर्थ है उसके लिए। उदाहरण के लिए हमने बताया था कि यूपाय दारू यूप दारू, कुंडलाय हिरण्यम कुंडल हिरण्यम,
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमने ये भी आपको बताने का कोशिश किया था, समझाने का कि देखो यूपाए दारू में क्या है, दारू लकड़ी को कहते हैं और यूप खंबे को कहते हैं। तो उसमें दारू जो है प्रकृति है और यूप जो है वो विकृति है, कार्य है। कारण है दारू और खंभा है कार्य। ऐसे कुंडला हिरण्यम, कुंडल के लिए सोना, तो कुंडल के लिए सोना, तो कुंडल जो नाक में बाली इत्यादि पहना जाता है, पहले जाने पुरुष भी पहनते थे कुंडल, है ना जी, कांधे कुंडल कुंजित कैसा, हाथ वज्र, ऐसे उसमें भी आया है ना। क्या कहते हैं कि जो है कि हनुमान जी, हनुमान चालीसा में भी आता है ना। तो कान में कुंडल, तो कुंडल के लिए हिरण्य, तो हिरण्य यहाँ पर कारण है, प्रकृति है, और वो सोना, और सोना से बना हुआ कुंडल है, वो विकार हुआ। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया गया, इस उदाहरण से पता चलता है कि तदर्थ वही होगा। तदर्थ से यहाँ पर प्रकृति विकार भाव, तदर्थेन प्रकृति विकार भावे समास इष्यते, इसलिए कहा कि तदर्थ जो है उसके द्वारा जो है प्रकृति विकार भाव, प्रकृति और विकार भाव में समास चाहते हैं। इसलिए प्रकृति हो गया दारू और यूप हो गया विकार, और कुंडल हो गया विकार, हिरण्य हो गया प्रकृति, तो इसमें चाहते हैं। तो ये समास हो गया। हम अर्थ के साथ है, जैसे अर्थ हो गया कि ब्राह्मणार्थम पयः इति ब्राह्मणार्था, माने ब्राह्मणार्थम पयः ब्राह्मणार्था यवागुः, ये तो ब्राह्मणार्थम पयः, तो ब्राह्मण के लिए दूध, ब्राह्मणार्थम पयः माने ब्राह्मण के लिए दूध। तो ब्राह्मण के लिए दूध, तो यहां पर क्या होगा जी, तो ब्राह्मण का अर्थ के साथ, तो ब्राह्मणार्थम चतुर्थी अर्थ में अर्थ आया है, तो अर्थात ब्राह्मणाय पयः, ऐसा ब्राह्मणाय पयः इति ब्राह्मणार्थम पयः, ब्राह्मण के लिए पय, तो ब्राह्मणार्थम, तो यहाँ पर ब्राह्मण ने चतुर्थी व्यक्ति ले आएंगे, और फिर जो है अर्थ सु ब्राह्मणाय पय, माने यहाँ पर अर्थम ये कह रहा है, चतुर्थी अर्थ को ही बता रहा है। तो ब्राह्मण ने अर्थ सु, फिर जो है इसी से चतुर्थ्यंत जो सुबंत है ब्राह्मण, उसका अर्थ के साथ, अर्थ यहाँ पर लिए अर्थ में है, अर्थ के साथ, अर्थ समर सुबंत के साथ जो है समास को प्राप्त होता है, और वो विकल्प से, और वह तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण और अर्थ हो गया, पूर्व सपुज करके, क्या बोलते हैं अकर शब्द का ब्राह्मणार्थ, सु आकर के, सु को अम इत्यादि करके पूर्व अमी पूर्व ब्राह्मणार्थम बन जाएगा। तो ब्राह्मणार्थम पयः ये हो गया। विग्रह में भी ऐसे ही होगा, ब्राह्मणार्थम पयः ऐसे ही होगा, और विग्रह में भी और समास में भी। ब्राह्मणार्था यवागु, स्त्रीलिंग है यवागु, इसलिए ब्राह्मणार्था हो गया, और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ब्राह्मणार्थम, ब्राह्मणार्थ या ब्राह्मणार्थम पे हमें ब्राह्मणाय इदम यदि ब्राह्मणार्थम ऐसा कर सकते हैं, ब्राह्मणाय इदम इति ब्राह्मणार्थम, और ब्राह्मणाय अयम इति ब्राह्मणार्थ कमल, और ब्राह्मणाय इयम यवागु इति ब्राह्मणार्था यवागु, ऐसा। बलि के साथ होगा तो हो जाएगा इंद्राय बलि इंद्र बलि, इंद्राय बलि इंद्र बलि, या कुबेराय बलि कुबेर बलि। बलि, बलि का मतलब क्या हुआ जी, इंद्र के लिए बलि,
जो बलि का अर्थ नहीं जानते हैं, या बलि का जो केवल एक ही अर्थ समझते हैं कि बलि माने मारना, बलि प्रदान करना, जैसे कहते हैं ना कि दुर्गा जी की बलि प्रदान की जाती है, काली की बलि प्रदान की जाती है, तो बलि का मतलब वहां पर मारना अर्थ लेते हैं, परंतु नहीं। अब यहाँ पर कुबेर बलि जैसे है, माने अब कुबेर बलि, कुबेर राजा हुआ, हाँ, कुबेराय बलि, इसे कुबेर बलि, तो वहां पर क्या अर्थ करेंगे? माने राजा के लिए मारना, राजा के लिए बकरी को मारना, खसी को मारना, ऐसा अर्थ करेंगे? नहीं, ऐसा अर्थ करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बलि का अर्थ होता है भाग, बलि का अर्थ होता है भाग। कैसे होता है जी बलि का अर्थ भाग? ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले देखो कि बलि बना किससे है, बलि शब्द किससे बना है, बलि में कौन सा धातु है, कौन बताएगा? बलि में द्रोण जी कौन सी धातु है? अजी द्रोण जी, रुक जाइए जी, रुक जाइए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, रुक जाइए। अब बोलिए, तो अब बोलिए। निश्चय रूप से नहीं पता है, मगर वो मुझे कुछ संस्कार ऐसा था कि बलती कुछ चलता है, कुछ ऐसा तो मुझे संस्कार था। हाँ, तो बलती है, ठीक है। बल बल आप बताइए जी वसुधा जी, बलि में क्या धातु है? मैं भी वैसे ही सोच रही हूँ, बल धातु होगा और सिंह प्रत्यय होगा। बल बल ठीक है, बल ही धातु है, बल धातु है। और बल किस अर्थ में पता है? बल प्राणने, क्या धातु है जी? प्राणन अर्थ में होता है। बल किस अर्थ में होता है जी? प्राणन अर्थ में। बालबोध जी, बल किस अर्थ में होता है? बल प्राणने, बल प्राणन अर्थ में। हाँ, बल प्राणने, प्राणन का क्या अर्थ होता है? प्राणन माने जीवन, जीवनम, प्राणने माने जीवने, जीवन, जीवन। तो जीवन का मतलब क्या होता है कि जन्म और मृत्यु के बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी जिंदगी है, जो भी ये लाइफ है, वही तो जीवन है। तो बलि का मतलब क्या हुआ जी? बलि वह चीज है जिससे व्यक्ति का जिंदगी चलता है, जिसका जीवन चलता है। बलि किसका नाम है जी? प्राणति ये न, बलति प्राणति ये न, ऐसा कीजिए। अनति, बल बलति प्राणति अनति ये न, माने जिससे जीवन चलता है, जिससे व्यक्ति जीता है, उसका नाम बलि है। देख लीजिएगा बलि कैसे बनता है, कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। माने इसमें यह समझना है कि जिससे जीवन चलता है। किससे जीवन चलता है? हमारा जीवन किससे जीवन चलता है जी? हमारा जीवन चलता है पैसा से, पैसा नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, तो हमारे लिए पैसा हो गया बलि। हमारा जीवन चलता है घर से, घर नहीं होगा तो रहेंगे कहाँ, हमारे लिए हो गया बलि घर। हमारा जीवन चलता है रोटी दाल साग सब्जी से, तो रोटी दाल साग सब्जी हमारा हो गया बलि। तो हमारा जीवन जिससे चलता है उसका नाम बलि है। लोगों ने क्या किया मध्यकाल में, क्या किया कि जब मांस मछली खाने की आदत हो गई व्यक्ति की, या इस तरीके से जो हुआ मांस मछली खाने वाला, तो वो देखा कि हमारा जीवन तो मांस से चल रहा है, हम खसी को काटे तो मांस से चल रहा है। हाँ, उसने अपने जीवन को मांस से किया तो उसके लिए मांस हो गया बलि, उसके लिए हो गया मांस बलि। अब जो है इसमें देखा जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं
उसने देखा कि भाई वास्तव में ये जो है कि हमारे जो ऋषि महर्षि हैं या इस तरीके का जो सात्विक वृत्ति वाले हैं, ये तो इसको ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो जब मध्यकाल में विद्वान लोग कम हो गए और जो जीवा वाले जो थे, जीवा के चस्के जो वाले थे, उसने अब क्या कर दिया उसको, क्योंकि जब मूर्ति पूजा इत्यादि जो प्रारंभ हुआ, मूर्ति पूजा तो जो है जैनियों से प्रारंभ हुआ है, वो अज्ञानता से हुआ है, मूर्खता से हुआ है, जो भी हो वो एक अलग विषय है। तो वहां पर उसने क्या किया, जिसको भी समाज धर्म समझता था उसके साथ उसको जोड़ दिया। सबके साथ तो जोड़ नहीं सकता उस समय, क्योंकि जो है कि राम के साथ जोड़ नहीं सकता था, कृष्ण के साथ जोड़ नहीं सकता था। तो कृष्ण और राम, क्योंकि उस समय ये था प्रतिष्ठित थे और ये लोग मांस मछली खाने वाले नहीं थे। अब जो नए नए बने, दुर्गा का बना, गिरजा का बना, या जो कुछ भी बना, तो दुर्गा के साथ जो उसने जोड़ दिया कि भाई ये खाने वाले हैं। फिर उसके साथ ये भी करे कि नहीं, दुर्गा कैसे खाएंगे, दुर्गा तो खाएंगे नहीं, तो उनके वाहन लोग खाते हैं, इत्यादि इत्यादि करके धर्म के साथ जोड़ करके उसको खाना खुद को है, उसको एक करके एक कर दिया। तो उसको भी इस रूप में अर्थ ले लिया गया, बलि को बलि प्रदान करना, कि खसी इत्यादि को दुर्गा जी को चढ़ाना, ये बलि माने चढ़ाना, ऐसा अर्थ कर दिया। मारना, उसको मारना ना कह के चढ़ाना, ऑफर करना, इस तरीके से बात कर दी। अस्तु, परंतु बलि का अर्थ होता है एक्चुअल जो वास्तविक जो मीनिंग है, रियली में जो मीनिंग है सचमुच में, वो है कि जिससे हमारा जीवन चलता है। तो बताओ, राजा का जीवन, कुबेराय बलि, कुबेर के लिए बलि, तो कुबेर का जीवन, राजा का जीवन किसे चलेगा? यदि राजा समाज से कर न ले तो जीवन चलेगा? बोले द्रोण जी, यदि इनकम टैक्स जिसको कहते हैं, कर जिसको कहते हैं, जो भी इनकम करते हैं उसका जो टैक्स देना होता है वही तो कर है ना जी। तो यदि ओबामा जो है राज्य को जो चलाएगा, देश को जो चलाएगा, कैसे चलाएगा यदि हम टैक्स नहीं देंगे? तो कुबेराय बलि, कुबेर हो गया ओबामा और कुबेर के लिए बलि हो गया टैक्स। तो कुबेराय बलि, कुबेर के लिए कर, कुबेराय बलि हो गया, कुबेर बलि हो गया। इंद्राय बलि, इंद्र माने राजा, राजा के लिए इंद्र का भी अर्थ होता है राजा, तो इंद्र के लिए बलि माने कर, इंद्र के लिए भाग, इसलिए बलि का अर्थ होता है भाग। वास्तव में यही है। नर बलि का मतलब हुआ नर के लिए भाग, नर को मारना नहीं। तो ये, तो चलिए, तो बलि, इंद्राय बलि, इंद्र बलि, कुबेराय बलि, कुबेर बलि, ऐसे हित के साथ होगा। गोभ्यो हितम इति गो हितम, गाय के लिए जो हितकारी हो गया चीज, वो गो हितम हो गया, गायों के लिए जो हित। और गोभ्य सुखम इति गो, गो के लिए सुख, गाय के लिए सुख, गो सुख हो गया, गो सुखम हो गया। अश्वाय सुखम इति अश्व सुखम, रक्षित के समास होगा तो जाएगा पुत्राय रक्षितम, पुत्र रक्षितम, पुत्र के लिए रक्षित, पुत्र के लिए रक्षित। अश्वाय रक्षितम इति अश्व रक्षितम, इदम अश्व रक्षितम, अश्व के लिए रखा हुआ है इत्यादि। अब आगे चलिए। पंचमी भयेन, इसमें किसी कोई शंका तो नहीं है? पंचमी भय, हाँ जी बोलिए, क्या शंका है? नहीं है। चलिए, पंचमी भयेन, पंचमी इकारांत स्त्रीलिंग पंचमी शब्द प्रथमा एक वचन है, भयेन अकारांत नपुंसकलिंग भय शब्द तृतीया होती एक वचन है। तत्पुरुष की मृत्यु आ रही है, विभाषा की आ रही है, सुप की आ रही है, ससुपा की आ रही है, समास की आ रही है, सबकी मृत्यु आ रही है। तो पंचमी है इसलिए तदंत विधि पंचम्यंतम समर्थम सुबंतम, भयेन समर्थेन सुबंतेन सया, भय शब्देन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्ते तत्पुरुष समासो भवति। पंचम्यंत समर्थ सुबंत, भय शब्द समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है। जैसे चौरात भयम, चौर भयम, चोर से भय डर, वृकेभ्यो भयम इति वृक भयम, तो चौर भ्यास भयसु इत्यादि कर पूर्वत कर, कुछ भी नहीं है बस। इसलिए सबसे अधिक हमें जो है, जब प्रथम वृत्ति पढ़ता था तो प्रथम वृत्ति पढ़ने दो हमें बहुत सरल लगा, एक समास प्रकरण और दूसरा स्वर प्रकरण। मुझे इतना सरल लगता था
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब आगे चलिए। अपेता पूढ़ मुक्तपति तापत्रस्तैरल्पशः। तो अपेता पूढ़ मुक्तपति तापत्रस्तैः, तापत्रस्तैः, अकारांत पुंलिंग अपेता पूर्ण मुक्तपति तापत्रस्त शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन और अल्पशः अव्यय पद है, अव्ययम। तो अपेता पूर्ण मुक्त तापत्रस्तैः माने अपे समास है उसमें, अपेतश्च अपोढ़श्च मुक्तश्च पतितश्च अपत्रस्तश्च इति अपेता पूढ़ मुक्तपति तापत्रस्ताः तैः अपेता पूढ़ मुक्तपति तापत्रस्तैः। ये जो है इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। इसमें पंचमी बहन से पंचमी की वृत्ति आ रही है और तत्पुरुष समास विभाषा सुप सुपा समास सबकी वृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया पंचम्यंतम समर्थम सुबंतम। हाँ, पंचम्यंतम समर्थम सुबंतम अपेत अपोढ़ मुक्त पतित अपत्रस्त इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः स विकल्पेन समस्यते। तत्पुरुषस्य समासो भवति। बोल रहे हैं कि पंचम्यंत जो समर्थ सुबंत है, पंचम्यंत समर्थ सुबंत अपेतादि जो समर्थ सुबंत है, मन अपेत अपोढ़ मुक्त पतित अपत्रस्त जो समर्थ सुबंत है, इसका विकल्प से समास को प्राप्त होता है। विकल्प से समास को प्राप्त होता है। तो यहां पर अल्पशः जो है, अल्पशः, हाँ, अल्पशः, अल्पशः का पंचम्यंत के साथ जोड़ दीजिएगा। माने अल्पशः माने थोड़ा, अल्पशः पंचम्यंतम समर्थ सुबंतम माने थोड़ा सा समर्थ पंचम्यंत, सब नहीं थोड़े ही, सब पंचम्यंत समर्थ सुबंत नहीं, थोड़े ही पंचम्यंत समर्थ सुबंत, इसलिए अल्पशः का पंचम्यंत के साथ जोड़ दीजिएगा कि अल्पशः अर्थात अल्पम पंचम्यंतम समर्थम सुबंतम अपेत अपोढ़ मुक्त पतित अपत्रस इत्येतैः समर्थे सुबन्ते सब विकल्पेन समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। तो यहां पर जो अल्पशः पद समास की अल्प विषयता का कथन करता है। थोड़ी पंचमी का समास होता है, सारी का नहीं। तो उदाहरण के लिए दुखात अपेत दुखापेत, म्यूट कर लो बालबोध जी, म्यूट कर लो, म्यूट योर फोन। जैसे दुखाद अपेत दुखापेत, तो दुख से अपेत माने दूर, दुखाद अपेत दुखापेत दुख से दूर, सुखा अपेत सुखापेत सुख से दूर या सुख से दूर हुआ, वियुक्त हुआ। ऐसे धन अपोढ़ में जो करेंगे तो धनाद अपोढ़ धनापोढ़, धनाद अपोढ़ धनापोढ़, धन से अपोढ़, धन से बाधित। ये ऐसे कल्पनाया अपोढ़ कल्पनापोढ़, कल्पना से बाधित, कल्पना से अतीत अपोढ़। ऐसे ही दुखाद मुक्त दुख मुक्त, दुख से मुक्त। स्वर्गात पतित इति स्वर्ग पतित, स्वर्ग से गिरा हुआ माने सुख से गिरा हुआ। स्वर्ग से गिरा हुआ तो हुआ कि सुख से गिरा हुआ, इस बार सुख नहीं है।
ऐसे ही सुख से गिरा हुआ, स्वर्ग से गिरा हुआ, ऐसे तरंगात अपत्रस्त, तरंगापत्रस्त, तरंगों से फेंका हुआ, जल तरंगों से फेंका हुआ, या अपत्रस्त या व्याकुल हुआ, ऐसा भी अर्थ होता है। तो ये थोड़े में ही है, सब में नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि प्रासादात पतित, महल से गिरा हुआ, अब यहाँ पर महल से गिरा हुआ में जो है नहीं है। ऐसे भोजनात अपत्रस्त, भोजन से फेंका हुआ, भोजन से व्याकुल हुआ, भोजनात अपत्रस्त, भोजन से व्याकुल हुआ। तरंगेभ्य या तरंगात, तरंगे तरंग जल तरंगों से व्याकुल हुआ, परेशान हुआ। तो भोजनात अपत्रस्त यहाँ पर समास नहीं है, तो इस तरीके से है और इसमें कुछ भी नहीं है, पूर्ववर्ती समास कर लीजिएगा। आगे है तो कांतिक दुरार्थ कृत्साणिक के न, जहां समझ में नहीं आएगा पूछेंगे। तो कांतिक दुरार्थ कृत्साणी, अकारांत नपुंसकलिंग, कांतिक दुरार्थ कृत्साण, कृत्स शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, तेन अकारांत पुण्य शब्द तृतीया व्यक्ति एक वचन है। समास है स्तोकम च अंतिकम च दूरम च, स्तोकम च अंतिकम च दूरम च, तानी इमानी स्तोकांतिक दूराणी, या पुंलिंग भी कर सकते हैं। स्तोकश्च अंतिकश्च दूरश्च इति स्तोकांतिक दूराः, पुंलिंग कर दिया इन्होंने प्रथम प्रतिकार ने। तो स्तोकम अल्पम इत्यादि को कहते हैं, इसलिए जो है स्तोक नपुंसकलिंग में भी हो सकता है। स्तोकम च अंतिकम च दूरम च, या स्तोकश्च अंतिकश्च दूरश्च, दूरः भी बनता है, दूरम भी बनता है। अच्छा, स्तोकांतिक दूरा या स्तोकांतिक दूरानी। अब स्तोकांतिक दूरानी अर्था ये शाम, अर्था ये शाम, या स्तोकांतिक दूरा अर्था ये शाम, ते स्तोकांतिक दूरार्था, माने स्तोक अंतिक और दूर अर्थ है जिनके, स्तोक अंतिक और दूर अर्थ है जिनके। उसको कहेंगे तो स्तोक माने, स्तोक कहते हैं थोड़े को, अल्प को स्तोकम। स्तोकम मतलब हो गया थोड़ा, और अंतिकम का मतलब हुआ, अंतिकम का अंतिक कहते हैं पास को, समीप को, और दूर तो दूर को कहते ही है। तो अल्प स्तोक माने अल्पम, स्तोकम माने स्वल्पम, अल्पम, और अंतिकम माने समीपम, और दूरम माने दूरम। तो स्तोक जिनका अर्थ होगा, जिन शब्दों का अर्थ स्तोक है, स्वल्प है, जिन शब्दों का अर्थ समीप है, अंतिक है, जिन शब्दों का अर्थ दूर है, तो स्तोकांतिक, स्तोक दूरार्थ माने स्तोकांतिक दूरार्थक हुआ वो। तो स्तोकांतिक दूरार्था, अब स्तोकांतिक दूरार्थाश्च कृच्छ्रम च, स्तोकांतिक दूरार्थाश्च कृच्छ्रम च। इति स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणी, स्तोकांतिक दूरार्थाश्च कृच्छ्रम च इति स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणी। ये पहले क्या है, पहले है इतरेतर युग द्वंद, फिर है बहुब्रीहि, फिर है इतरेतर युग द्वंद। क्या हो गया पूरा, इसको क्या कहेंगे, इतरेतर युग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर युग द्वंद। समझ में आया जी? क्या कहेंगे, क्योंकि पहले जो है
द्वंद्व था, इतरेतर योग द्वंद्व था, तो इतरेतर योग द्वंद्व फिर बहुब्री था, तो 2 गर्भ में है। इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ के बहुब्री, इतरेतर योग द्वंद्व के गर्भ में बहुब्री भी है और इतरेतर योग द्वंद्व भी है, इसलिए इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ, बहुब्री गर्भ, इतरेतर योग द्वंद्व समास। बाल बोध जी समझ में आ गया? हाँ, न 2 बार गर्भ जोड़ो, इसमें एक ही बार जोड़ा है, ठीक नहीं है। इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ, बहुब्रीहि गर्भ, इतरेतर योग द्वंद्व समास, स्पष्ट के लिए। वैसे इतरेतर योग द्वंद्व बहुब्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास करके एक हो जाएगा, परंतु स्पष्टता के लिए आपको समझ में आ जाए कि इतरेतर योग द्वंद्व भी गर्भ में है, इतरेतर योग द्वंद्व के, और बहुब्रीहि भी गर्भ में है इतरेतर योग द्वंद्व के। समझ गया? ऊपर से पंचमी बहने से पंचमी की अनुमति आ रही है, तो वही हो गया पंचम्यंतम समर्थम सुबंतम। और हालांकि पंचमी है, बहुवचन है, तो ऐसा ये कर दीजिएगा, शोकांतिक कृतश्राणी है ना, शोकांति दुरार्थक कृतश्राणी है, तो शोक अंतिक दूर, शोकांतिक बने या शोकांतिक दुरार्थकानी, ऐसा शोकांतिक दुरार्थकानी कृत शब्द समर्थानी सुबंतानी क्तांतेन मृत प्रत्यांतेन समर्थेन सुबंतेन सब विकल्पेन समस्ते विभाषा या शोकांतिक दुरार्थाः कृत शब्दश्च इति पंचम्यं समर्थानी सुबंतानी, ऐसा करना पड़ेगा। शोक अंतिक दूर वाले शब्द और कृत शब्द विकल्प से समास प्राप्त होता है, समस्यन्ते तत्पुरुष समास होती। तो शोक अर्थाः शब्दाः कृत शब्दस्य पंचम्यन्ताः कान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सविकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुष समास होती। अर्थवादी सेवा अर्थात इस अर्थवादी शब्द पंचम्यंत सुबंत के साथ से समास को प्राप्त होता है। आचार्य जी, बोलिए। आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अब आ रही है? नहीं, अभी भी कट कट के आ रही है। अच्छा, इसलिए मैंने अभी काट के लगाया देखने के लिए कि मेरी तरफ से कोई खराबी है। काट के लगाए आप? जी, मैंने अभी काट के फिर लगाया, फिर आवाज तो कट रही है बहुत। काट के करूं क्या? हाँ, करके देख लीजिए, मैं जुड़ा रहता हूँ तो उससे एक ही रिकॉर्डिंग हो। जी जी।